जय भोलेनाथ दोस्तों। आज 8 तारीख है, 8 सितंबर थर्सडे। और SGX निफ्टी एकदम ग्रीन ग्रीन है। लेट अस चेक। 17,740 देखा था, अभी कहाँ पे है। क्रूड अच्छा खासा गिर गया कल 5%, तो और अच्छी बात है भारतीय मार्केट के लिए। और डॉलर इंडेक्स भी कल 109.50 तक आ गया वापस नीचे। और ये देखिए 17,737 17 से 106 पॉइंट प्लस। तो कल हम लोगों ने स्पॉट में 17,624 की क्लोजिंग की है। 17,624 की क्लोजिंग की है। और आज मार्केट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया मार्केट। डाटा जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है FIs ज़बरदस्त सेल करके बैठी है F&O सेक्टर में, इंडेक्स में और कॉल में, पुट में, सब में उनका पूरा बियरिश व्यू है FIs का। और इनफैक्ट जो प्रो है उनका भी मिक्स टू बियरिश व्यू है। और क्लाइंट का फुल्ली बुलिश है। और मार्केट देखिए कल 200 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है और मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट के आसपास क्लोज किया और पॉजिटिव भी हो गया था। दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लाइंट। तो क्लाइंट में स्ट्रेंथ है या जो डाटा है उसमें कुछ गोलमाल है। डाटा में गोलमाल यही हो सकता है कि उनके जो पुट्स लिए गए FIs के या फिर जो इंडेक्स फ्यूचर जो लिए गए, शॉर्ट किए गए, हो सकता है वो नेक्स्ट वीक को ध्यान में रख के किए गए होंगे। क्योंकि पुट्स कौन से लेते हैं ये हमको कोई नहीं बता सकता है, ये कौन सी सीरीज़ का है। पुट्स कितने शॉर्ट लॉन्ग है या कितने शॉर्ट है ये हम देख सकते हैं डाटा में, लेकिन कौन सी सीरीज़ का ये पता नहीं चलता। फिर भी आज के मार्केट के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि आज एक लेवल को नोट कर लीजिए, 721 जो कि यहाँ से कल की क्लोजिंग से 624 की क्लोजिंग थी। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की नहीं। 624 की क्लोजिंग थी। 721 के ऊपर अगर मार्केट 15-20 मिनट रहे तो हम आज 820 के आसपास जा सकते हैं हाई। लेकिन फाइनली मुझे लगता है क्लोजिंग फिर भी निगेटिव होगी, लेकिन वो निगेटिव से कोई मज़ा नहीं आएगा। मतलब इस वीक का जो काम होना था वो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लोजिंग फिर भी निगेटिव होगी। क्लोजिंग के लिए फिर आपको सेकेंड इंटरवल के बाद शॉर्ट करने में फ़ायदा रहेगा, ठीक है। इंटरवल के बाद समझ लीजिए 1:30-2 बजे आप शॉर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा अगर 720। और अगर ये कल वाली चाल फिर से दोहरा रहा है कि कल गैप डाउन करके ऊपर लेके आ गया तो आज गैप अप करके नीचे लाए, ऐसा भी संभावना है। तो ये तो मार्केट बताएगा हमको। हमने काम करना है लेवल्स को देखते हुए। तो लेवल क्या बोल रहे हैं, 721 लिख लीजिए आप लोग। 17,721 क्रॉस होके अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा टिकता है तो आप 825 तक आज देख सकते हो इंट्राडे में। और वहाँ बिना आँख में पट्टी बांध के शॉर्ट कर दीजिएगा। आपकी आँख में पट्टी बांध के शॉर्ट कर दीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ 825-30 पे। क्यों? इंट्राडे में ये खूब जोर लगाया तो 855-60 तक जाएगा, मगर गिरेगा फिर जोरदार। क्लोजिंग जो है वो 17,777 के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। यही मेरा स्टॉप लॉस मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ इस वीक के लिए, 17,777 1 के बाद 5 बार 7 इज़ माई क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, जो कि पिछले मंगलवार का हाई भी है। पिछले मंगलवार की कैंडल के दायरे में आज तक मार्केट चल रहा है। अगर आप ठीक से चेक करोगे पिछले मंगलवार का हाई और लो अभी तक दोनों ब्रीच नहीं हुए, समझ में आया? तो वो कैंडल अपने आप में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रही है। अगर आप ठीक से ड्रॉ करोगे, पिछले मंगलवार को निफ्टी का हाई था 17,777 और लो था
17,401 पिछले मंगलवार को, नॉट दिस मंगलवार, ठीक है। उस मंगलवार के लो और हाई को अभी तक निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया है, कभी नीचे खेल रहा है। यानी कि निफ्टी सिर्फ अगर देखो तो कितना सेशन हो गया, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोम, मंगल, बुध, 6 सेशन हो गए। 6 सेशन में 6 दिन ट्रेडिंग के हो गए। 6 के 6 दिन में वो जो दायरा बनाया 376 पॉइंट का निफ्टी ने, 17,401 से लेके 17,777 का, उस 376 पॉइंट के दायरे में निफ्टी अभी तक चालू है। क्योंकि हमने इस वीक में अभी तक का जो हाई बनाया वो है 17,765। इस वीक में 17,765, देखिए सब याद है ना, मेमोरी में है। 17,765 हमने हाई बनाया, जो कि पिछले वीक से कम है 777 से। और हमने कल की डेट में जब गैप डाउन खोले थे तब 484 का लो बनाया था, जो कि 401 से ऊपर है। तो ना तो पिछले वीक का अभी तक लो टूटा ना हाई टूटा। तो आज बहुत प्रोबेबिलिटी कि हाई तोड़े पहले और फिर सेकेंड हाफ में नीचे के जर्क्स स्टार्ट करें। अगर 720 के ऊपर, 721 के ऊपर मार्केट 15-20 मिनट टिकता है। अगर नहीं टिकता है तो वैसे भी मार्केट गिरना ही है। मतलब इन टोटलिटी मार्केट कुछ भी करके आज 777 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। भले ही 900 भी चले जाए तो भी नहीं होगा। हाँ, अब गेम देखिए, मार्केट खेल क्या रहा है। जब डाउ गिरता है तो हम गिरते नहीं हैं बल्कि चढ़ जाते हैं, और जब डाउ बढ़ता है तो हम उसके साथ बढ़ते भी हैं। तो ये प्योरली एक बड़ा डाइवर्जेंस इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में चल रहा है, जिसका डिफरेंस एज ऑन डेट, आज की डेट में 5.6% अभी भी बचा हुआ है। मतलब अब जब तक हम लोग 1000 पॉइंट नहीं गिरे तब तक हम लोग डाउ के उस बराबरी में नहीं आते जहाँ डाउ कल बढ़ने के बाद भी खड़ा है। डाउ कल 400 पॉइंट बढ़ने के बाद भी जहाँ खड़ा है उसमें भी हमारा 5.6% का डाइवर्जेंस चल रहा है निफ्टी के साथ। तो ये डाइवर्जेंस किस फैक्टर पे चल रहा है कि बोलते हैं इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग है। चलिए, कल क्रूड गिर गया, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन डॉलर इंडेक्स 109.50, 109.60 पे भी खतरे की घंटी है, वो अच्छी बात नहीं है। कल 110 के नीचे आ गया इसलिए आप खुश हो, तो बहुत बड़ी गलत फहमी पाल के चल रहे हो। डॉलर इंडेक्स आइडियली शुड बी बिलो 100 फॉर आवर मार्केट, आइडियली, ठीक है। तो अभी तो मैं 110 के करीब है। तो इसको कभी भी आप खतरा मत दिमाग से मत हटाइएगा। और क्रूड का क्या है, क्रूड तो एक दिन में 6% बढ़ भी सकता है ना, ये भी आपको पता है। तो ये सब चीज़ें अपनी फैक्टर को दिमाग में रखिएगा। मेरा मानना है अगर आज किसी भी कारण से मंदी नहीं आती है तो हम इस 25 तारीख तक 16,800 के नीचे जरूर जाएंगे। इस 25 तारीख तक 25 तारीख सिलेक्ट किया हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो बाद में कभी बताऊँगा। 25 या 26 तारीख तक हम 16,800 के नीचे आ जाएंगे। अभी हम 17,800। तो एसजीएक्स निफ्टी को दिखाने दीजिए, मार्केट को ओपन होने दीजिए, थोड़ा पेशेंट रहिएगा और 721 के ऊपर टिके तब जाके इंट्राडे में बाई ले सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 671। बड़ा स्टॉप लॉस नहीं डालना भाई, 50 पॉइंट का, ताकि गया तो कोई फिक्र नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये जितनी भी हैकड़ी इंडियन मार्केट दिखा रहा है वो सारी खुलने वाली है सूनर और लेटर। इसीलिए मैंने हमेशा आपको पुट अक्टूबर्स के लेने बोले, अक्टूबर के। वीकली वाले लेते हो ऑलवेज रिस्की ऑफ लूजिंग ऑल द प्रीमियम्स
और जो मैंने अक्टूबर के दिलाए हैं उनमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 3 दिन आपके फेवर के सारे पुट की रेट डबल हो जाएंगे। तो अभी भी मुझे काफ़ी विश्वास है कि आज मार्केट भले ही सेकेंड हाफ में गिरे लेकिन पॉजिटिव रहना मुश्किल है। फिर भी मैंने आपको लेवल्स बता दिए, 721 के ऊपर अगर रहेगा तो आपको उस समय शॉर्ट में नहीं रहना, 15 मिनट से ज़्यादा टिक गया तो। और हमारा आज भी वही स्टॉप लॉस है, 777 के ऊपर की क्लोजिंग। बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, कोई 18 या 18,100 वगैरह नहीं दे रहा हूँ, वही है। और टारगेट वही है, पहला टारगेट 16,990, दूसरा टारगेट 16,900, तीसरा टारगेट 16,650। ये मेरे टारगेट्स है। थोड़ा सा मामला नेक्स्ट वीक पे जा सकता है, ये पॉसिबल है। और अभी भी यू नेवर नो, कल तक भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। कुछ भी नहीं पता रहता है। मार्केट तभी अटैक करता है जब सब लोग निश्चिंत हो जाते हैं, यार डाउ भी ऊपर है, एसजेक्स भी ऊपर है, अब क्या है का डर। तो ये ध्यान में रखिएगा, शेयर जब भी शिकार करता है तो पहले अपने 2 कदम को पीछे लाता है। 2 कदम जब पीछे लाता है और उसके बाद जब सामने वाला आश्वस्त हो जाता है कि नहीं यार कोई खतरा नहीं है, शेर एक छलांग लगा के झपटा मारता है, उसके बचने के कोई आसार नहीं होते। तो यहाँ पे आज की डेट में जो शेर है वो बियर्स है, याद रखिएगा, बुल्स नहीं है। बुल्स वो गीदड़ है जो हर एक दिन के 150 के ऊपर नीचे से खुश हो रहे हैं। बुल्स का टाइम था तब खरीदने का जब मार्केट 15,200 आया था जून में, तब मैं चिक चिक के बोल रहा था 18,000। अब बुल्स अगर आप बने रहोगे तो ये आपकी समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। बी बियर्स नाउ, कुछ भी बोलने दीजिए टीवी को कि बहुत अच्छी इकोनॉमी है, बहुत अच्छा है, सारी कलाई खुल जाएगी मेरे भाई। कुछ भी नहीं है इंडिया का ठीक, नथिंग इज़ ओके इन इंडिया। इंडिया आज की डेट में मुझे लगता है छोटे मोटे देश से भी नीचे आ चुका है इन रियलिटी। टीवी क्या बोलती है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, सांच को आँच नहीं, हकीकत को खुलने में देर लगती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। हकीकत यही है, ये जो $110 ये चल रहा है डॉलर इंडेक्स, ये हमारी इकोनॉमी की वाट लगा के रखा है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और व्हेन यू डूइंग इंपोर्ट्स द डॉलर इंडेक्स, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पेमेंट US डॉलर में होता है, करना पड़ता है हमको। और FIs ने क्या किया, FIs आप लोग बोलते हैं FIs ने कल 800 करोड़ की बाइंग की। आप में से कितने लोगों को पता है कि पिछले 8 महीनों में FIs ने 4.5 लाख करोड़ की बिक्री कर दी कैश मार्केट में। और ये अगस्त महीने से लेकर अभी तक उन्होंने नेट में 20,000 करोड़ की भी बाइंग नहीं की है। उससे आप खुश हो गए और 4.5-5 लाख करोड़ का बेचा हुआ उसको भूल गए। तो इंडिया से पैसा निकला है या घुसा है, ये आपका मंथन करने का टाइम है, मेरा नहीं। इंडिया से पैसा निकला है, क्योंकि वेन एवर डॉलर इंडेक्स गोज अप, FIs tries to withdraw their money and try to switch to their own country or in a country where they are getting more benefits. इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये वो जो 18-20 हज़ार करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग हुई है अभी अगस्त से अभी तक, जो पहले के 4.5 लाख करोड़ सेल करने के बाद, ये वही है कि भैया शेयर 2 कदम पीछे ले रहा है, लेकिन शिकार पे उसकी नज़र है। क्योंकि आपको जो इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस के जो डाटाज़ है या स्टॉक फ्यूचर के जो डाटाज़ है, जो कि मैं डाटा शीट में दिखाता हूँ कई बार आपको, तो उसमें साफ पिक्चर क्लियर है कि FIs ने कहीं पे भी बाई कर नहीं रखा।
और हम लोगों ने यानी कि क्लाइंट रूपी मनुष्य ने, क्लाइंट रूपी मनुष्य जो हम लोग हैं, जिनको हम मुर्गे भी बोलते हैं, उन्होंने पूरी तरह से बाइंग करके बैठे। तो आज का मेरा इन ए नटशेल एक व्यू है कि कुछ भी हो जाए, लास्ट के 2 घंटे आपके, बियर्स लास्ट 2 आवर्स आर योर्स टुडे, स्पेशली लास्ट 1.5 आवर। क्योंकि हर बार आप देखो, गुरुवार कुछ मैं आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ जो मैंने आज तक रीड की है। मंडे को अगर बड़ा गैप डाउन होता है, उस दिन रिकवरी नहीं आती है, ये नोट कर लीजिएगा। मंडे को अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो रिकवरी नहीं आती है। मंगलवार को अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो रिकवरी जरूर आ जाती है। ठीक है, टाइमिंग्स भी नोट कर लीजिए। मंगलवार की रिकवरी की टाइमिंग आफ्टर 1 PM। ठीक है, ये कुछ आजमाए हुए नुस्खे मेरे। बुधवार को अगर ट्रेंड जो भी चल रहा है 2:54 के बाद ट्रेंड चेंज होता है। अगर सुबह से 2:54 तक तेज़ी है तो 2:54 के बाद 2:54 PM के बाद चांसेस है उस अगले 40 मिनट में वो सारी तेज़ी खो दे या सारी मंदी पचा ले, ऐसा कहीं। और गुरुवार का जो टाइम होता है वो 2 बजे का टर्न अराउंड टाइम होता है। और शुक्रवार एक ऐसा दिन है जिसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। इट इज़ ए डे ऑफ सरप्राइज। ये मैंने एक नॉर्मल स्टडी से निकाला है कि ये कुछ टाइमिंग्स है जहाँ पे मार्केट चेंज होता है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।